बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और डरावना सांप रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू का शरीर लंबा, मोटा और काले रंग का था, जिसकी चमक दूर से ही दिखती थी। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर डरते थे, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली था और किसी भी शिकार को अपने जादू से बंधक बना सकता था। कालू की शक्तियों के बारे में सभी जानवर जानते थे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उसके पास यह ताकत कैसे आई। एक दिन जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी आई। उसका नाम था मांगी और वह अपनी जादू की शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। मांगी ने जंगल के सारे जानवरों से सुना था कि कालू एक खतरनाक सांप है और उसकी शक्तियों का कोई हल नहीं है। मांगी ने सोचने का निर्णय लिया और कालू से मिलने का निश्चय किया। वह जानती थी कि कालू पर कोई पुरानी जादू की शक्ति है जो उसे और भी शक्तिशाली बना देती थी। मांगी ने कालू को ढूंढने के लिए जंगल में कई दिन बिताए। एक दिन उसने उसे एक घने वृक्ष के नीचे आराम करते हुए पाया। कालू ने मांगी को देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो जो मेरी शांति में विघ्न डालने आई हो? मांगी ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं मांगी हूं और मैं जानती हूं कि तुम पर कोई पुराना जादू है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे उतार सकती हूं। सांप को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। मांगी ने धीरे से कहा, जंगल के सभी जीवों की शक्तियों के बारे में मुझे जानकारी है और तुम पर एक जादू पहले किसी ने किया था। अगर तुम चाहो तो मैं उसे समाप्त कर सकती हूं। कालू का दिल अंदर से डर गया। उसने सोचा, अगर मांगी सच में उस जादू को हटा सकती है तो मुझे अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सही है? उसने कुछ देर सोचने के बाद निर्णय लिया, ठीक है, अगर तुम सच में उस जादू को हटा सकती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मांगी ने अपनी जादू की छड़ी से एक विशेष मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे वह जादू जो कालू पर लगा था ढलने लगा। कुछ समय बाद कालू ने महसूस किया कि उसकी शक्ति घट रही थी, लेकिन साथ ही उसे एक अद्भुत एहसास भी हुआ। उसकी तेजी और नकारात्मकता अब कम हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसा डरावना और खतरनाक नहीं था। वह शांत और नियंत्रित महसूस कर रहा था। मांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो जादू था वह केवल तुम्हें दूसरों से डराने के लिए था। असल में शक्ति का असली उद्देश्य शांति और संतुलन बनाए रखना है। कालू ने मांगी की बातों को समझा और उसे धन्यवाद दिया। उसने सोचा, अगर मेरी शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो मैं जंगल में शांति ला सकता हूं और बाकी सभी जानवरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। इसके बाद से कालू का जीवन बदल गया। वह अब किसी को डराने के बजाय जंगल के अन्य जीवों की मदद करता। उसकी जादुई शक्तियां अब नकारात्मकता से भरी नहीं थीं, बल्कि वे उसे और जंगल को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो गईं।